नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आज देखेंगे हम आर्हेनियस समीकरणों को कैसे व्युत्पन्न करते हैं, कैसे उसे डेराइव करते हैं। आर्हेनियस समीकरण होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और आर्हेनियस समीकरण को या आर्हेनियस व्यंजक को व्युत्पन्न करेंगे। बहुत आसान है। फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों को ये पता ही है कि उनको डेरिवेशन करने पड़ते हैं या फिजिक्स वालों को डेरिवेशन करने पड़ते हैं। केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा टॉपिक है, कुछ ऐसा फॉर्मूला है, कुछ ऐसा समीकरण है जिनको हमको व्युत्पन्न करने पड़ते हैं। तो आज हम आर्हेनियस समीकरण को सिंप्लीफाई करेंगे, सरल रूप में पेश करेंगे। तो चलो देखें आज क्या है। तो बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन छोटी छोटी बातों को, बारीकियों को आपको समझना है। कॉपी ओपन कर लें, जो समझाते जाऊंगा ध्यान से, सिर्फ देखना नहीं है, उसको लिख करके समझना है, आपको आराम से समझ में आएगा। तो चलो देखें। सबसे पहली बात है बेटा, आर्हेनियस समीकरण का टक्करों का सिद्धांत हमने पढ़ लिया था कि कोई रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अणुएं आपस में टकराती हैं, और उसके साथ और किन किन बातों का संबंध हो सकता है, इनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात है, आर्हेनियस ने क्या कहा था, क्या नियम दिया था, क्या उन्होंने संबंध बताया था, इसके बारे में बात करते हैं। आर्हेनियस ने एक संबंध बताया था कि आर्हेनियस के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक को किसे दर्शाते हैं बेटा? वेग स्थिरांक को दर्शाया जाता है k से। वेग स्थिरांक जो है e की पावर -EA/RT का समानुपाती होता है, उन्होंने कहा था। बस इतनी ही बातों को हमें एक्सप्लेन करना है, हम इतनी ही बातों का हम आगे समीकरण डेराइव करेंगे, व्युत्पन्न की तरफ जाएंगे या सरलतम की तरफ जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका अर्थ जो होता है उसे जरा समझेंगे। अर्थात इन्होंने कहा के जो है वेग स्थिरांक है। अब इसके बारे में बताएंगे कि कौन सी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इनके बारे में बात करूंगा। के समानुपाती होता है e की पावर EA/RT। ये इन्होंने समीकरण दे दिया। इस समीकरण को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास मिलेगा k = A e की पावर EA/RT। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यही इन्होंने कहा है। अब मैंने कहा इसको सरल करना है, तो इनमें एक बात समझना ज़रूरी है कि k क्या है, E क्या है, EA क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आप जाने k जो है ना, रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है, ही। अब k के बाद आता है आपके पास a क्या है? इसको संघट्ट गुणांक या कोलिजन कोफिशिएंट भी कहते हैं। क्या कहेंगे? संघट्ट गुणांक या कोलिजन कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ हैं, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, आवृत्ति कारक भी कहते हैं। तो इसको एक बढ़िया शब्द देते हैं हिंदी में, आवृत्ति कारक। ये एक प्रकार का स्थिरांक होता है, यानी अणुओं के बार बार टकराने की कितनी आवृत्तियां हैं, इस बात को दर्शाता है। यानी जब अणुएं अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेती हैं तो उस समय उनकी अणुएं अभिकारकों की अणुएं आपस में टकराती हैं, तो कि हर एक अणुओं की एवरेज टकराने की क्या रेट है, वही कह रहा है ये। तो ये कहलाएगा आवृत्ति कारक कहलाता है ये। अब आते हैं आपके पास ई जो है, इसको एक तरह का मैथमेटिकल एक वैल्यू कहा जा सकता है, मैथमेटिकल क्वांटिटी कहा जा सकता है, यानी गणितीय अंक कहा जा सकता है। ये जो आता है लॉग में, एक प्रकार का आधार आता है, लॉग का बेस आता है, तो लॉग का बेस की वैल्यू है जिसको मैथमेटिकल क्वांटिटी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं लॉग का बेस। सिंपल बात कहेंगे तो बेस यानी आधार, मैं हिंदी में लिख दूं आधार। मैथमेटिकल क्वांटिटी भी कहते हैं इसको। फिर आते हैं आपके पास EA, इसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। फिर आपके पास आता है R, ये है गैस स्थिरांक, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक।
T जो है परम ताप, परम ताप का मतलब होता है केल्विन में ताप, डिग्री सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट में नहीं, केल्विन में ताप को कहा जाता है। तो ये होता है हमारा क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर जो देखा है कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए समझते हैं। अगर हम इसको लॉग लें तो क्या मिलेगा, लॉग लेने पर इसको लॉग के बेस पर लिखेंगे तो क्या होगा, जिस चीज़ का लॉग लिखा जाता है लॉग ई बेस पर बात करते हैं, क्योंकि इसी ई बेस पर काम चल रहा है, तो लॉग ई बेस के हो जाएगा, सब पर लॉग लगाएं। जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो गुणनफल होता है ना बेटा, उसके लिए लॉग जब होता है तो उनके साथ वो प्लस में आ जाता है। तो क्या हुआ, लॉग ई बेस ए प्लस लॉग ई बेस ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये जो ई है ना वो ये वाला है, समझ रहा। तो लॉग ए पर भी लॉग करें, ई पर भी लॉग किया। अब हम इसी जगह पे थोड़ा सा चीज़ देख रहे हैं कि एक चीज़ देखो, छोटी छोटी जो बातें हैं ना, जिन बच्चों को ना पता हो उनके लिए भी और जिनको पता है उनके लिए भी रिमाइंड करने के लिए कैसे हम काम करते हैं ज़रा देखें। आप जानते हो कि लॉग x पर पावर यदि y हो तो इसका मतलब होता है y लॉग e, लॉग x ऐसे कह सकते हैं। बेस मैंने लिखा नहीं तो मैं भी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो इस आधार पर हम यहाँ पर इसे कैसे लिखें, इस बेस पर हम किसको कैसे लिखें, लॉग ई बेस के इज इक्वल टू, बेस है तो बेस बताएंगे, बेस चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होता है ये भी बताने वाला हूँ। तो लॉग ई बेस ए, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के आधार पर चलें कि y जो घात, y की जगह पे क्या है, ये घात है, तो ये जो घात है यानी कि पावर है, इस पावर को यहाँ पर लेंगे तो ये माइनस में है तो इसलिए हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी लॉग ई बेस ई। एक और मज़ेदार बात यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लॉग ई बेस ई की वैल्यू जो होगी 1 होता है। सो हमारे पास हो गया इसके लिए क्या मिला, देखो तो लॉग ई बेस के बराबर लॉग ई बेस ए माइनस, हमारे पास इसका मान 1 हो गया तो हमारे पास मिला ई ए बाई आर टी। अब इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ये हो गया हमारा समीकरण। और अब एक और बातें आती कि भाई कि लॉग की बेस अगर ई है, लॉग बेस ई, एक्स की वैल्यू का क्या मतलब होता है, तो लॉग के हमने बेस को 10 बेस में कन्वर्ट किया है तो लॉग 10 बेस एक्स हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 2.303 से इस वैल्यू को पूरी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमारे पास इस जगह पर, इस आधार पर हमारे पास क्या मिलने वाला है, देखें हम ये जो ई के बेस को चेंज करेंगे तो 10 बेस में आ जाएगा। तो क्या हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं लॉग 10 बेस। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास चूंकि जगह नहीं है ना तो मैं पीछे करता हूँ, अगला पेज में लेता हूँ। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि चीज़ों को नोट करेंगे ना तो आपके लिए आसान होने लगेगा। तो ये हो गया, फिर मैं इसके बेस पर इसको चेंज करूँगा तो क्या मिलने वाला है ज़रा देखें। इसको लॉग ई को लॉग 10 बेस में करूँगा तो क्या होगा, 2.303 लॉग 10 बेस के हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर मैं चेंज करूँगा तो क्या मिलेगा, 2.303 लॉग 10 बेस हो जाएगा ए माइनस ई ए बाई आर टी। जैसा है वो उधर देखें, जैसा है बिल्कुल वैसे के वैसे आ गया। अब दोनों पक्षों में 2.303 है, मैं दो जगह ना लिख करके एक ही जगह लिखना चाहूँगा इसी नंबर को, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे भाग दे देता हूँ। 2.303 से भाग देने पर, यहाँ से आधा कर लेता हूँ, हाँ, भाग देने पर अब ऐसे इसे भाग दूंगा तो क्या मिलेगा ज़रा देखो तो, 2.303 लॉग 10 बेस के, मैं इसको भाग देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 ऐसे ही होगा, इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग 10 बेस ए
भाग दिया तो 2.303, फिर क्या मिला माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी होगा ना। अब आप बताइए मुझे यहाँ पे क्या मिला, ये कट गया इनसे, ये कट गया इनसे, तो हमें क्या मिला ज़रा देखिए तो ज़रा, हमें मिला log 10 बेस k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिला log 10 बेस a माइनस हमें मिला यहाँ पे ई ए बाई 2.303 आर टी। ये हमारा समीकरण 2 है और यही आर्हेनियस समीकरण है। यह आर्हेनियस समीकरण है। तो ये आर्हेनियस समीकरण सरल रूप में आ चुका है, तो ये डेरिवेशन करना होता है। तो यहां तक की बात समझ में आई। अब इसी समीकरण को हम व्याख्या देते हैं थोड़ी सी ग्राफिक की तरह से, है ना, ग्राफिक वैल्यू में ग्राफ करते हैं। तो हम इसको ग्राफ करेंगे तो कुछ किस तरह से करेंगे जरा देखें। अगर हम सरल रेखा समीकरण से तुलना करें तो क्या होगा, एक ग्राफ हमारे पास है, ये है एक्स एक्सिस अक्ष और ये है वाई अक्ष, यानी कि ये एक्स की वैल्यू को दर्शा रहा है और ये दर्शा रहा है वाई की वैल्यू को दर्शा रहा है। तो हम इसी चीज़ को लेकर के हम यहाँ पर काम करते हैं। तो ये एक्स और ये वाई, यानी ये वाई को और ये एक्स को। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी और इसके साथ क्या होगा, तो हम यहाँ पर करते हैं। चलिए देखें, इसमें कुछ मज़ेदार चीज़ मिलेगा। सरल रेखा समीकरण हमारे क्या होते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, या y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसी पर हम काम करते हैं, बाद में ग्राफ कर देते हैं। चलिए अब देखिए क्या मिला। हम ये दोनों समीकरणों को एक दूसरे से तुलना करते हैं। तो इसको समीकरण चलो 3 मान लेते हैं, है ना। क्या लिख कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं समीकरण 2 को समीकरण 3 से तुलना करने पर चलो अब बताओ, बिल्कुल सेम समीकरण आपको नजर आ रहा है। y अगर इसके साथ तुलना करें तो y इसके बराबर है, y इज इक्वल्स टू लॉग 10 बेस k के बराबर है। इस जगह पर देखिए c जो है लॉग a के लॉग 10 बेस a के जैसा बराबर है, तुलना किया जा सकता है उसकी जगह पे। m जो है माइनस इतनी की वैल्यू के बराबर हम कह सकते हैं, m जो है माइनस ई ए बाई 2.303 r के बराबर है। और अगर हम x की बात करते हैं तो 1/t के बराबर है, x जो है 1/t के बराबर है। इस आधार पर हम अगर ग्राफ करें तो क्या बनने वाला है, इस समीकरण का ग्राफ हमारा ये होता है, x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया। तो x अक्ष का मान क्या होगा 1/t और y का हो गया log 10 बेस k। अब जैसे जैसे तापमान की वैल्यू 1/t के बराबर बढ़ती, यानी कि t का वैल्यू जैसे जैसे घटता है, वैसे वैसे log k की वैल्यू भी घटेगी और हमारा ग्राफ ये जाएगा। तो जो इसका स्लोप प्राप्त होता है हमें, ये स्लोप कहलाएगा। जो स्लोप प्राप्त होगा, स्लोप को कई लोग ई से दर्शाते हैं, तो ये भी लिखा जा सकता है स्लोप, यानी कि हम कह सकते हैं ढाल। जो ढाल प्राप्त होगा, ये ढाल मान होगा माइनस ई ए बाई 2.303। तो ये 303 आर के बराबर होगा। तो अगर हमें ढाल का मान प्राप्त हो गया,
है ना, उपरोक्त, तो क्या होगा, ढाल का मान प्राप्त होगी, ये वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो ये वैल्यू जितना मान होगा, इनका मान रख करके हम ग्राफ बनाएं, और ये जो मान प्राप्त हो जाएगा ढाल की, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम आर की वैल्यू का मान रखेंगे, ढाल का मान रखेंगे, आर की वैल्यू का मान रखेंगे, ई ए हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यही बात मैं एक शॉर्ट में लिखता हूँ आपके लिए। यहाँ पर जब एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में तो लंबे लंबे वाक्य अगर ना समझ में आए तो छोटी बातों के साथ आप इस बात को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, उपरोक्त ग्राफ से प्राप्त ढाल का मान ज्ञात हो तो अब क्या हुआ, हो तो ई ए क्या है, सक्रियण ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। ज्ञात किया जा सकता है। ये पूरी बात यहां तक आपके आर्य समीकरण व्युत्पन्न और उसके अनुप्रयोग से संबंधित बात हो गई। लेकिन एक बात और होता है, समीकरण को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। समीकरण हमारे पास ये है, समीकरण 3 है। तो समीकरण 3 को हम कौन सा, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 को लेकर के हम ऐसा समीकरण बनाएं कि कोई न्यूमेरिकल हम आर्य समीकरण से संबंधित सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ज़रा देखते हैं, आगे थोड़ी सी बात करते हैं इसी मामले में कि यदि अभिक्रिया का ताप T1 से T2 किया जाए तो वेग स्थिरांक का मान K1 से K2 हो जाएगा। तब आर्हिनीय समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, या लिख सकते हैं, आर्हिनीय समीकरण निम्न होगा। ये लिख देते हैं। तो पहला हो जाएगा, देखिए अगर T1 के लिए हम लिख के चलें तो T1 के लिए हमारा समीकरण क्या होगा, ये K1 ये T1 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो हमारा हो गया log 10 बेस K1 इज इक्वल्स टू log 10 बेस A माइनस EA बाई 2.303 R T1 लिखा जाएगा। इस समीकरण को, जैसे आप समीकरण के बहुत सारे नंबर्स दिए हो, ऐसे इस समीकरण को आप चाहें तो समीकरण 4 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो 3 लिख ही दिए हो ना, 2 3 हो गया। चलिए, और टेम्परेचर T1 के लिए है और टेम्परेचर को T1 T2 के लिए लिखे तो क्या होगा, log 10 बेस K2 इज इक्वल्स टू log 10 बेस A माइनस EA बाई 2.303 R T2 हो जाएगा, 2 के लिए है। तो ये समीकरण हमारा 5 हो गया। समीकरणों को यदि हम क्या करें, घटा दें, तो समीकरण 5 माइनस 4 करते हैं, यानी समीकरण 5 को 4 से घटा दें तो कितना होगा, तो क्या होने वाला है देखें। तो ये हो गया log 10 बेस K2 माइनस क्या होगा, log 10 बेस K1 हो जाएगा। इसका क्या होने वाला है बेटा, इसको और इसको कर दें तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रहा है,
ये पांचवा है और इतना माइनस इतना करेंगे तो ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों सेम वैल्यू हो तो कट जाएगा, यानी कि हट गया। इतने को इतने से घटाएंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं EA 2.303 RT1, ये पॉजिटिव हो गया तो मैं पहले लिख दूँ, फिर ये माइनस रहेगा तो EA बाई 2.303 RT2 हो जाएगा। अब यहीं पर समझने वाली बात है कि एक बात और जानिए, एक रेफरेंस समीकरण ये है, मैथमेटिक्स का रूल ये है लॉग में कि log x माइनस log y, log x माइनस log y का मतलब होता है log x बाई y। तो यहां पर वही बात है, log k2 माइनस k1 है, तो इसका मतलब हुआ, क्या हुआ, log k2 बाई k1 हो गया। दूसरी बात, यहां पर हम इसको कॉमन ले लें, जो जो समान है उसको एक साथ ले लें तो क्या मिलेगा आपको, EA बाई 2.303 R, और अब जो दोनों में अलग है वो है 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 हो जाएगा। इस समीकरण को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेकर के, तो क्या हो जाएगा, log 10 बेस k2 बाई k1 इज इक्वस टू EA बाई 2.303 R हो गया T2 माइनस T1 बाई T1 T2। तो ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है और अब समझ सकते हैं कि ये मिलता है आर्हेनियस समीकरण। तो यह है आर्हेनियस समीकरण। अब आप किस लेवल तक आप पढ़ना चाहते हो, किस लेवल तक डेरिवेशन करना चाहते हो, कहां तक करना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करेगा। इसलिए कहते हैं कि आपको पूरी हर एक बातों पे मेहनत करना है। एक दो बार करेंगे अपने आप याद हो जाता है, बड़ी कठिन चीज़ नहीं है। रिवाइज करने की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप वीडियो चाहें तो रिवाइज करके इसको 2 बार देखें तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सिर्फ देखना नहीं, मैंने कहा ना, लिख लिख के समझना है बच्चों, तब हो पाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चे मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मेरे नंबर पे बात करते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं और इस साल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बेहतर ही मेहनत कर रहे हैं। आप में से जो बच्चे उस मेहनत की तरफ जाते हैं, जो मेहनत हम कराते हैं अपने पेड कोर्स की तरफ, स्टार बैच की तरफ, तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये एक बंधन होता है पढ़ाई का और उस बंधन को अपनाना चाहिए, ताकि हम एक, बोलते हैं ना, जिसको गुरु शिष्य परंपरा है वो उसको अपनाना चाहिए और उसके साथ उसकी अच्छी तैयारी भी होगी और बेहतरीन रिजल्ट भी आएगा। तो वो है हमारा एक सितारा बैच, जिसको कहते हैं स्टार बैच। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा स्टार बैच 2, यहाँ की, या स्टार बैच ही कह सकते हैं। अभी जो स्टार बैच हमारा चल भी रहा है, इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो स्टार बैच की क्या खास बात है, उसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टार बैच में आपको क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलेंगे, सबसे पहली बात तो ये होगी। और क्या मिलेगा, तो देखें ये सारी चीज़ें, और साथ में इसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी जिसमें है आपको जो भी पढ़ाई मिलने वाली, 0 लेवल से पढ़ाई मिलेगी। जिन बच्चों को केमिस्ट्री आती च नहीं है, उस बच्चों को केमिस्ट्री मिलने वाला है 0 लेवल से। यानी कि अब ये नहीं सोचना कि सर अभी से 0 लेवल पढ़ेंगे तो पढ़ पाएंगे नहीं। यार जब कुछ नहीं आता है तो कुछ सीखेंगे, कुछ सीखने के बाद अब जब आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन हम कर पाएंगे। वही बात होता है यहाँ पे। दूसरा, हर एक अध्याय की संपूर्ण लेक्चर आपको इसमें मिलने वाला है हमारे पेड कोर्स में, स्टार बैच में। फिर बात होता है पीडीएफ के थ्रू आपको नोट्स मिलने वाला है, एमसीक्यूज होने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये क्लास 11 और 12 दोनों के लिए भैया ना, ध्यान रखिएगा। फिर बात है पिछले साल के प्रश्न पत्र का हल भी मिलने वाला है, पिछले सालों के, मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी आप समझ सकते हैं कि अभी के ही नहीं, पिछले कई सालों के आपके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे क्या होगा कि इस साल के एग्जामिनेशन की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। एक तो पढ़ाई अच्छी होगी, फिर उसके एग्जामिनेशन की तैयारी की भी बात होगी। पहले समझ को डेवलप करें, फिर एग्जाम की तैयारी को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर चैट सपोर्ट मिलता है, डाउट सेशन मिलते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है होमवर्क भी आपको मिलता है अगर होमवर्क आप करते हैं तो। और होमवर्क का मतलब यह है कि ऐसा पढ़ाया जाएगा कि घर में जा कर के आपको उस चीज़ को सिर्फ रिवीजन करें एक बार और देखेंगे कि आप में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। साथ में देखें 0 लेवल से पढ़ाई
हो जाती है। आपकी जो भी पढ़ाई होगी, जो मैंने बताया जीरो लेवल से, इसमें और एक बड़ी फीचर है आपके पास, यहाँ पर पुरानी रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी। यहाँ पर पुराने का मतलब ऐसा नहीं कि इतना पुराना कि आपके कोर्स से बाहर है। हम यहाँ कह रहे हैं कि आपके लिए एक बार पहले से मेहनत कर लिए हैं। तो क्या कहूँगा, यहाँ पर इस शब्दों को न लिखते हुए मैं आपको समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग और हुई है जो आपको पहले से ही, यानी जिस दिन आप कोर्स लेते हैं उस दिन पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक संपूर्ण चैप्टर के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे एक साथ। यानी आप अगर आज लेते हो और कहते हो कि सर मुझे तो चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है, चैप्टर नंबर जो भी पढ़ना है, तो वो एक पहले दिन भी अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कब लाइव में वो क्लास आएंगे। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है। फिर बात करते हैं कि मैंने कहा ना, संपूर्ण लेक्चर्स मिलेंगे, संपूर्ण एक एक अध्याय की PDF मिलेंगे और प्रश्न पत्र के हर मिलेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपको टेस्ट मिलते हैं। समय समय पर आपका टेस्ट होगा, उसके आंसर आप हमें भेजेंगे और इधर उधर भेजने की जरूरत नहीं। आप सीधे या तो ऐप में लगा सकते हैं या हमारे ये जो नंबर है, हमारा फ़ोन नंबर, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बताएंगे किस नंबर पर कौन सी व्हाट्सअप करेंगे तो आपको आपका आंसर शीट मिल जाएगा और उसको चेक करके आपको दे देते हैं। फिर बात आता है कि भाई ये ऑफ़र बहुत बड़ा ऑफ़र है जो कि 50% ऑफ़र है, यानी कि 1600 रुपये की जो कोर्स है केमिस्ट्री की, वो आपको चाहे वो 11th कर लें या 12th कर लें, 1600 रुपये उसको अभी कुछ दिनों के लिए ऑफ़र के तहत, महा ऑफ़र के तहत, जिसको स्टार बैच 2.0 के नाम से हम दे रहे हैं, उसमें आपको अच्छा वो बैच जो है चाहे 0.2 का है या फिर जो भी का 2.0 का है, इसमें जो फीस जो आपको लगने वाली है वो है 899, ओनली 899 में आपको साल भर की पढ़ाई मिलेगी और सारे फीचर्स के साथ मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा कि हमारे साथ जुड़िए, आपको बेहतरीन पढ़ाई मिलेंगे। और इसी बात को कहूँगा मैं, यहाँ पे एक बेहतरीन क्लास मिलेगा। और किसी तरह की कोई बात कहना है या एडमिशन लेना है या एडमिशन डायरेक्ट हमारे ऐप में जा सकते हैं। ऐप का नाम है विक्रम ऐप केमिस्ट्री। ऐप का नाम है विक्रम ऐप केमिस्ट्री और हम जब ओपन करते हैं तो VHC के नाम से भी दिखाएगा ये बात, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से। आप प्ले स्टोर में जा करके हमारा ऐप इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए और लॉगिन करिए और देखिए ये कोर्स में आप जा सकते हैं। या फिर हमें, अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे ऐप के साथ जुड़ने के लिए, हमें कॉल करके भी आप जुड़ सकते हैं। यही नंबर देखिए, इसी नंबर पे ही आप हमें कॉल करिएगा जो नंबर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा किसी और नंबर पे किसी और के ऐप के साथ या किसी और आदमी के साथ मत जुड़िए, आपको यही बताते हैं। तो हम देंगे आपको बेहतरीन केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री दे रहे हैं और हम केमिस्ट्री दे रहे हैं तो केमिस्ट्री पर पूरा फोकस कर रहे हैं। हम दुनिया भर की बातों की तरफ नहीं जा रहे हैं, केमिस्ट्री और बेहतर केमिस्ट्री आपको दे रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ आइए और बहुत सारे बच्चों ने इससे फ़ायदे उठाए हैं तो आप भी हमसे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो आज की बातें बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।